गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा इंग्लिश क्लास 12th की बात करेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारे इंग्लिश में बेटा 100 में 100 नंबर आ सकें, 100 में 100 आ सकें। तो आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको बेटा केवल दो ही चीज़ों के विषय में बताऊंगा। पहला बेटा कि पोएट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर के पोएट्री आएगी और कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है पोएट्री के विषय में। इससे ज़्यादा आपको पोएट्री नहीं पढ़नी है, जितनी मैं बता दूंगा उतनी पढ़ लीजिए। पोएट्री आपके एग्जाम में बेटा 10 मार्क्स की आती है और पूरे पूरे 10 मार्क्स आज की ही वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात इस वीडियो में बेटा मैं करूंगा आपसे सप्लीमेंट्री की। किसकी बात करूंगा बेटा? सप्लीमेंट्री की बात करूंगा। अगर आप इन दो टॉपिकों को आज तैयार कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री आपके एग्जाम में बेटा आती है 15 मार्क्स की, तो टोटल आपके 25 मार्क्स जो है आज के इस वीडियो से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये याद रखना है कि आपको इस वीडियो में पोइट्री और सप्लीमेंट्री के विषय में बात की जाएगी। अगर मैं आपसे बेटा पोइट्री की बात करूं तो जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 से आपकी पोइट्री स्टार्ट होगी बेटा। कहां से स्टार्ट होगी बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 से आपकी पोइट्री स्टार्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? वन स्टैंजा, एक स्टैंजा दिया होगा और उसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। कितने क्वेश्चन? छोटे छोटे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्री वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसको वेरी शॉर्ट में लिखना होता है बेटा। एक स्टैंडा दिया जाएगा और उसमें आपसे 3 क्या होगा क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर उस स्टैंजा के अकॉर्डिंग लिखने होंगे। और ये इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपका बेटा 2 मार्क्स का होगा और टोटल आपके 3 क्वेश्चन होंगे तो 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात आती है कि बेटा हमको पोएट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जो स्टैंजा है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो पहले तो आपको ये पता हो जाए कि पोएट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पोएट्री में आपके बेटा टोटल 5 चैप्टर दिए गए हैं आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में। पहला है बेटा माई मदर एट 16 माई मदर एट 66। दूसरा है बेटा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्कैम और स्लैब। और तीसरा है बेटा आपके पास आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर। और चौथा है आपके पास आर्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी। और पांचवा चैप्टर है बेटा कीपिंग क्विट्स। तो ये 5 चैप्टर आपके सिलेबस में पोएट्री के दिए गए हैं, लेकिन हमको ये पांचों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। हमको ये पांचों चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। हमको केवल जो पढ़ने हैं, अगर हमको स्टैंजा को अपना कंप्लीट करना है बोर्ड में, किसको बेटा? स्टैंजा को, कि हमारा जो स्टैंजा है वहां पे हमसे आसानी से हो जाए, हमको वहां पे स्टैंजा हमारे इजी वे पे हो जाए, तो आप केवल 3 चैप्टरों पे फोकस करिए। पहला चैप्टर आपको जिस पे फोकस करना है वो है बेटा माई मदर एट 66। इस चैप्टर से स्टैंजा हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में बेटा। तो आपको इस चैप्टर के जितने भी स्टैंजा आपके क्वेश्चन बैंक जो भी आपने ली है, अरिहंत की है, राहुल टैप्टन की है, काका की है, या आपके पास राजीव प्रकाशन है, विद्या प्रकाशन है, जिस भी प्रकाशन के आपके पास बेटा क्वेश्चन बैंक है, आपको उस क्वेश्चन बैंक में माई मदर एट 66 पे टिक मार देना है। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बैंक में स्टैंजा दिए हों वो सारे के सारे स्टैंजा आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाहर का कोई भी स्टैंजा आपको तैयार नहीं करना है। अगली बात होगी बेटा आर्ट थिंक ऑफ ब्यूटी। दूसरा जो चैप्टर आपको टिक कर लेना है वो है आर्ट थिंक ऑफ ब्यूटी। इस चैप्टर में जितने भी आपके पास बेटा क्वेश्चन बैंक में स्टैंजा दिए हो वो सारे स्टैंजा को आप तैयार कर लीजिए। और थर्ड चैप्टर आप तैयार कर लीजिए बेटा कीप क्विट। ये भी आप अपने कीपिंग क्विट से आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जितने भी स्टैंजा दिए गए हैं उनको तैयार कर लीजिए। इन 3 चैप्टरों के स्टैंजा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी स्टैंजा इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपको पोएट्री का क्वेश्चन स्टैंजा का करना है जो कि आपके 6 मार्क्स का आएगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक स्टैंजा दिया जाएगा, तो उसको अगर आपको करना है तो आपको पांचों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। केवल कौन से चैप्टर पढ़ने? 3 चैप्टर पढ़ने हैं, माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्विट। अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका वहां पे स्टैंजा का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरी बात, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक से नहीं चाहते हैं कि मेरी ही नोट्स से आपको पढ़ना है, तो आपको बेटा 7880960882 इस नंबर पे बेटा अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों चीजें लिख करके मुझे प्रोवाइड कर देना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके थ्रू मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। किसकी लिंक दे दूंगा बेटा? टेलीग्राम की। और यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी नोट से पढ़ना है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई बेटा आज की हमारी इस लेक्चर में कि हमको पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो पोएट्री का पहला जो क्वेश्चन आना है स्टैंजा का आना है बेटा। तो स्टैंजा आपको क्लियर हो गया है कि स्टैंजा का उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आपसे वहां नहीं छूटेगा और स्टैंजा को लेकर अब आपके सामने कोई भी आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 6 मार्क्स आपके यहां से मैंने क्लियर करा दिए। इसके बाद पोएट्री में जो दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है बेटा वो पूछा जाता है वन सेंट्रल आइडिया। क्या पूछा जाता है बेटा? वन सेंट्रल आइडिया। पोएट्री टोटल 10 मार्क्स की आती है, ये बात बता चुका हूं। इसमें से 1 स्टैंजा आता है जो कि 6 मार्क्स का पूछा जाएगा और एक सेंट्रल आइडिया आएगा। तो अब देखिए सेंट्रल आइडिया के लिए आपको क्या करना है,
उन पांचों चैप्टरों को आपको नहीं पढ़ना है। केवल सेंट्रल आइडिया आपका 4 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स आएगा बेटा? 4 मार्क्स का आएगा। तो केवल और केवल आपको इन 3 चैप्टरों को पढ़ना है। कौन कौन से बेटा? पहला चैप्टर आपको पढ़ना है कीपिंग क्विट का सेंट्रल आइडिया, आ थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया और माई मदर एट 66। इन 3 चैप्टरों के अगर आपने सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिए तो सेंट्रल आइडिया इनके बाहर से नहीं आएगा। तो सेंट्रल आइडिया की भी जो आपकी पीडीएफ थी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, आप वहां से जा करके प्रोवाइड डाउनलोड कर करके आप उसको पढ़ लीजिए बेटा। ये तीनों सेंट्रल आइडिया आपके ग्रुप में मैंने रिसीव करा दिया, आपको वहां से जाकर के उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो यहाँ से आपके जो है सेंट्रल आइडिया का भी काम खत्म हो गया। तो पोएट्री में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा बेटा। एक स्टैंजा पूछा जाएगा, उसकी मैंने बात बता दी है कि स्टैंजा को आपको किस तरह से तैयार करना है, और दूसरा सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया में आपको भी केवल 3 ही चैप्टरों को फोकस करना है, कीपिंग अ क्यूट, आ थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पोएट्री के पूरे 10 मार्क्स आज की आपकी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अब बात मैं करता हूं बेटा आपसे सप्लीमेंट्री की। किसकी बात करता हूं बेटा? सप्लीमेंट्री की। तो अगर बात की जाए बेटा सप्लीमेंट्री की, किसकी बात की जाए बेटा? सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री में जो होगा बेटा वो हमारे पास 2 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे टोटल 8 मार्क्स का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स। मतलब सप्लीमेंट्री से जो टोटल एग्जाम में आएगा बेटा 15 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स आएगा बेटा? 15 मार्क्स का आपसे सप्लीमेंट्री में पूछा जाएगा। तो अब देखिए सप्लीमेंट्री को कैसे तैयार करना है। और सप्लीमेंट्री का जो क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा, उसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। कौन से आंसर दिए जाएंगे? शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों में अथवा होंगे। उन 2 में से कोई एक, इन 2 में से कोई एक करना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन पूछेंगे 8 मार्क्स। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका बेटा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, और ये सप्लीमेंट्री का है, और ये 7 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा बेटा? 7 नंबर का। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आपको करना होगा। तो ये आपके बेटा पेपर का पैटर्न हो गया कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, और शॉर्ट आंसर में दोनों में अथवा दिए होंगे तो किसी एक को करना है। टोटल 2 शॉर्ट करने। तो टोटल आपका यहां से सप्लीमेंट्री की अगर मैं बेटा आपसे बात करता हूं तो सप्लीमेंट्री में हमारे पास बेटा टोटल 5 चैप्टर है, टोटल 6 चैप्टर है बेटा। कितने चैप्टर है बेटा? 6 चैप्टर है। पहला है द थर्ड लेवल, दूसरा बेटा द टाइगर किंग, द इमेनी, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, शुड विजर्ड हिट मनी, और अगला है बेटा आपके पास ऑन द फेस ऑफ इट। ये आपके सप्लीमेंट्री के 6 चैप्टर हैं। अब इसमें भी देखिए आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल आपको 3 चैप्टरों को तैयार करने हैं। कितने चैप्टर को बेटा? 3 चैप्टरों को तैयार करना है। उसमें से पहला है द थर्ड लेवल को आप तैयार कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक में। दूसरा बेटा द टाइगर किंग को तैयार कर लीजिए। किसको तैयार कर लीजिए? द टाइगर किंग को। और तीसरा जो आप तैयार कर लीजिए बेटा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इन 3 चैप्टरों के जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हैं उनको तैयार कर लीजिए। इसके बाहर से इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बाकी 3 चैप्टरों को आपको पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। केवल आपको द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, ये 3 चैप्टरों को अच्छी तरह से तैयार करना है। अब सप्लीमेंट्री के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वयं से प्रोवाइड करा देता हूं, जिनको आपको तैयार करना है। आंसर इनके ग्रुप में मिलेंगे, मैंने ग्रुप के विषय में आपको बता दिया, वहां पे कैसे ज्वाइन होना है। तो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री के क्वेश्चनों की मैं बात कर लेता हूं आपके लिए, जो आपको तैयार करना है। एक मिनट बेटा। देखिए सप्लीमेंट्री में पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वहां बेटा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। उनमें से आपसे पहला क्वेश्चन जो होगा द थर्ड लेवल से होगा। जो चैप्टर आपके पास है द थर्ड लेवल, तो इसके 3 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगर इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा तो इन 3 में से ही कोई एक क्वेश्चन आपसे सामने आएगा। पहला है हाउ डिड चार्ली रीच द अर्थ लेवल ऑफ द ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा? चार्ली ग्रैंड जब सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर कैसे पहुंचा, इसको आपको बताना है। इसको चैप्टर जब पढ़ाया गया होगा तो आपको एक्सप्लेन किया गया होगा। दूसरा चैप्टर कह रहा है बेटा आपके सामने व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। चार्ली तीसरे स्तर से क्यों भाग गया था, ये भी आपको बताया होगा, उसको आपको लिख देना है, और इनके आंसर सारे ग्रुप में मिल जाएंगे। तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है व्हाट थिंग्स ऑन द अर्थ लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल। तीसरा जो स्तर था वो कौन सी चीजें थी तीसरे स्तर की जो दूसरे स्तर की चीजों से बिल्कुल भी अलग थी। बिल्कुल क्या थी? अलग थी। तो ये 3 क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा द थर्ड लेवल के। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इनके हैंड रिटन नोट्स आपको आंसर सहित ग्रुप में मिल जाएंगे। अब चलते बेटा सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है बेटा द टाइगर किंग। कौन सा चैप्टर बेटा? द टाइगर किंग। द टाइगर किंग में आपको कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन पढ़ने बेटा ध्यान देखिए। पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। व्हाई डिड महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। जो आपके महाराजा थे राज्य में बाघ के शिकार में प्रतिबंध क्यों लगाया था, इस बात को आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज एंड व्हाट इज द
इरोनिकल अबाउट हिज फैट। तो बोला गया है बाघ राजा का अपना अंत कैसा मिला, जो बाघ राजा था उसको अपना अंत कैसा मिला, और विडंबना यह है कि उसका भाग्य क्या था, विडंबना क्या थी कि उसका भाग्य इस तरह का था, ये भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपको तैयार करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड, व्हेन डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू गेट मैरिड, बाघ राजा ने कब शादी करने का फैसला लिया, इस बात को आपको बताना है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू सब the Hughes laws instead of allowing the British officer to get photographed with the hunted tiger। इसमें बेटा आपसे बोला गया था कि शिकार किए गए जो बाघ था उसके साथ ब्रिटिश अधिकारी आपकी फोटो खिंचवाना चाहता था, फोटोग्राफी करना चाहता था, इसकी अनुमति राजा ने उसको क्यों नहीं दी, और जिसके कारण उनको भारी नुकसान उठाने का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि अगर उसकी बात को नहीं मानेगा तो उनको भारी नुकसान महाराजा को उठाना पड़ेगा। तो इस बात को बताना है कि जो आपके महाराजा थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को जो शिकार करके लाया गया बाघ था उसके साथ फोटोग्राफ करने की अनुमति क्यों नहीं दी, जाकि उसने ये उचित समझा कि मैं भारी नुकसान उठा लूंगा। अगला क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, वो है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, बाघ राजा ने शादी करने का फैसला क्यों किया। ये आपके 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा द टाइगर किंग के। किसके बेटा? द टाइगर किंग के। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट चैप्टर आपको इसमें तैयार करना है वो है बेटा जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के कौन कौन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के पर्यावरणीय विशेषताओं का वर्णन आपको करना है बेटा। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा हाउ डिड अंटार्कटिका इमेज द राइटर व्हेन शी फर्स्ट सा इट। जब लेखिका या लेखक ने पहली बार अंटार्कटिका को देखा तो उस वो किस प्रकार से चकित हो गई, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बेटा व्हाट हैपेंड द गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो। 650 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना क्या था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा व्हाट वाज द वंडर ऑथर रिलीज रीचिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक को क्या आश्चर्य हुआ, इसको भी आपको बताना है बेटा। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो बेटा व्हाट कैन बी माइंड ब्लॉगिंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन द मिलियन ईयर्स। 1,00,000 वर्षों के इतिहास के बारे में आश्चर्य की बात क्या हो सकती है कि जब हम उसको सोचेंगे तो उस हमारे पास आश्चर्य क्या होगा, तो ये आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा बेटा अपने नोट्स में और अच्छी तरह से इनके आंसर लिख करके रट लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है बेटा वो यह है व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन द आइस। बर्फ पर छात्रों का कार्यक्रम की सफलता का कारण क्या था, ये बताना है। और अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। आपको बताना है कि औसत वैश्विक टेम्परेचर जो तापमान है वो क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके शॉर्ट आंसर हो गए तीनों चैप्टर के। अब लॉन्ग आंसर जो जो तैयार करनी है बेटा तीनों चैप्टर के लॉन्ग आंसर एक साथ मैंने बता दिए, उनको ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से लॉन्ग आंसर आपको तैयार करने हैं। पहला जो तैयार करना है बेटा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंत तक शीर्षक यात्रा का क्या महत्व है। ये आपका शीर्षक दिया गया है पृथ्वी के अंत तक, इस शीर्षक को यात्रा का क्या महत्व है, पहला ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा डिस्क्राइब ब्रीफली द स्कैन एट द स्टेशन एज सीन बाई चार्ली। आपको बताना है कि चार्ली द्वारा जो देखा गया स्टेशन का दृश्य था उसको संक्षेप में आप वर्णन कर दीजिए। जो चार्ली ने स्टेशन जाकर के देखा उसको संक्षेप में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है डिस्क्राइब द एफर्ट मेड बाई द टाइगर किंग टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। बाघ राजा द्वारा 100 बाघों को मारने का अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए गए थे, बाघ राजा के द्वारा 100 टाइगरों को मारने का जो आपको उन्होंने प्रण लिया था उसको हासिल करने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए गए थे उनको आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो ये है व्हाट वाज द थर्ड लेवल। तीसरा स्तर क्या था, वेयर वाज इट situated at how was it described region of extents by फैशनट्रिस सैम। तो बोला गया बेटा कि जो आपका तीसरा स्तर था वो क्या था और ये कहाँ स्थित था और मनोचिकित्सक सैम द्वारा इसके अस्तित्व का कारण कैसे बताया गया कि इसका अस्तित्व क्या है, इसको कैसे बताया गया, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो ये है हु वाज द टाइगर किंग। बाघ राजा कौन था, व्हाट वेयर हिज अदर नेम और उसके अन्य नाम क्या थे, हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग
और उसका नाम बाघ राजा कैसे रखा गया है, आपको ये बताना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको एक ही में दे दिया गया, लॉन्ग है तो इसको लिख देना है। अगला बेटा जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो तैयार करना है, व्हाट वाज एकेडमिक सोकलेंसी, व्हाट वाज इट मिशन एंड हाउ वाज इट अकम्पलाइज्ड। बोला गया है बेटा कि अकादमिक जो सोकलॉजिस्ट थी, जो सोकलिस्ट थी, वो क्या था, इसके मिशन क्या थे और इसे पूरा किया गया कि नहीं, और क्या इसे पूरा किया गया है कि नहीं, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग में तैयार करना है बेटा वो है, इन व्हाट वाई हैव द ह्यूमन अफेक्टेड ग्लोबल फिनोमिना। ठीक है, आपको बताना है कि किस तरह से मानव ने वैश्विक घटना को प्रभावित किया है। तो ये मेरे तरफ से बेटा आज की इस वीडियो में 25 मार्क्स के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए कितना हेल्पफुल है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।